दिल्ली के जंतर मंतर में धरने पर डटे पहलवानों की पहली जीत। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज। नाबालिग से आरोपों को लेकर पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज। पुलिस की 2 टीम आरोपों की करेगी जांच। वहीं बजरंग पुनिया ने ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल भेजने की उठाई मांग। बोले पद का कर सकते हैं दुरुपयोग। ब्रजभूषण शरण सिंह ने पूरे मामले में दिया जवाब। नपातुला कहा, मुझे न्यायपालिका पर पूरा यकीन है, भरोसा है। जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, बार बार मांग बदल रहे हैं पहलवान, मेरे इस्तीफे से संतुष्ट हों तो इस्तीफा देने को तैयार। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, खिलाड़ियों ने नहीं किया कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार, सीधे पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। पहलवानों को आम आदमी पार्टी मंत्रियों का समर्थन। सौरभ भारद्वाज ने कहा, पहली बार असली पहलवान से भिड़े राजनेता, भगवान राम को भी बजरंग की जरूरत पड़ी थी। वही सौरभ भारद्वाज का आरोप, सरकार कर रही है यौन शोषण करने वालों की सुरक्षा, देश देख रहा है। शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज। अब हाई कोर्ट में करेंगे बेल की अपील। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका के खिलाफ ईडी की दलील। कहा, पॉलिसी बनाने में सिसोदिया की मुख्य भूमिका, जमानत देना उचित नहीं। वहीं खड़गे के आपत्तिजनक बयान के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज करने और चुनाव में प्रचार पर रोक की मांग। जबकि कर्नाटक चुनाव में खड़गे के आपत्तिजनक बयान पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा, जितना पीएम का अपमान करेंगे उतना खेलेगा कमल। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी खटखटाया चुनाव आयोग का दरवाजा। अमित शाह के दंगे वाले बयान पर चुनाव प्रचार बैन लगाने की मांग। उधर बीजेपी विधायक यतनाल के भी बिगड़े बोल। सोनिया गांधी को कहा विष कन्या। विष कन्या वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार, चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई। जबकि आनंद मोहन पर महागठबंधन में बढ़ा विवाद। सीपीआई माले ने मुख्यमंत्री नीतीश को लिखी चिट्ठी। पटना के गांधी मैदान में सांकेतिक धरना शुरू। नीतीश कुमार ने आनंद मोहन पर तोड़ी चुप्पी। बोले, आनंद मोहन पर बयान चौंकाने वाले हैं। दिल्ली में इलाज के बाद पहली बार पटना पहुंचे लालू यादव। नीतीश कुमार ने करीब 20 मिनट मुलाकात की। बाबा बागेश्वर के बिहार दरबार से पहले सियासत गरमा गई है। मंत्री तेज प्रताप बोले, हिंदू मुस्लिम हुआ तो विरोध करेंगे। बीजेपी का तेज प्रताप के बयान पर पलटवार। बोले, इन्हें संत बर्दाश्त नहीं, घोटालेबाज चाहिए। उधर पश्चिम बंगाल से खबर, शुभेंदु अधिकारी को लेकर हुगली में लगे आपत्तिजनक पोस्टर को लेकर टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने। लखीमपुर खीरी में निकाय चुनाव प्रचार में योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के दौरान तेज आंधी से गिर गया पंडाल। निकाय चुनाव में योगी ने माफियाओं को लेकर किया तंज। बोले, अब जान की भीख मांग रहे माफिया। नगर निकाय चुनाव में अखिलेश यादव लखनऊ मेट्रो में करेंगे प्रचार। लखनऊ में रोड शो का भी कार्यक्रम। वहीं अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख आ गई है। 22 जनवरी को रामलला होंगे गर्भगृह में विराजमान। कार्यक्रम में कई बड़े बड़े संत और प्रधानमंत्री की भी आने की संभावना है। भव्य आयोजन की तैयारी। रामलला की मूर्ति का निर्माण अक्टूबर तक पूरा करने का टारगेट है। 70% बन चुका है मंदिर। गर्भगृह के निर्माण में प्रयोग किया जा रहा है मकराना का मार्बल। सितंबर तक गर्भगृह का निर्माण कार्य पूरा होगा। जबकि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से सीबीआई की 5 घंटे तक चली पूछताछ। बीमा घोटाले को लेकर 7 महीने में दूसरी बार सवाल जवाब। जया खान सुसाइड केस में सूरज पंचोली बरी। पंचोली पर था सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप। आदित्य पंचोली का बेटा है सूरज पंचोली। फैसले के बाद सूरज पंचोली की टीम ने मिठाई बांटी। उधर बीबीसी के चेयरमैन रिचर्ड शार्प ने दे दिया इस्तीफा। बोरिस जॉनसन ऋण मामले में लगे थे गंभीर आरोप उन पर। अतीक हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का सवाल। अतीक अशरफ की परेड को लेकर जवाब मांगा है। माफिया अतीक से मिलने वाली महिला के नाम का खुलासा। पुलिस को शबाना की तलाश। असद से भी करती थी बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी ने किया 91 FM ट्रांसमीटर्स का उद्घाटन। रेडियो कनेक्टिविटी में इससे फायदा होगा। सऊदी अरब से 392 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा ग्लोब मास्टर विमान। सूडान में फंसे भारतीयों की वापसी को लेकर ऑपरेशन कावेरी जारी। उधर रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की एयर एम्बुलेंस की शुरुआत। बीमार लोगों को समय से बेहतर इलाज होगा उपलब्ध। जबकि जेडीयू के नेता अजय आलोक ने पार्टी छोड़ दी है। भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। दंतेवाड़ा नक्सली हमले में पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। अरनपुर ब्लास्ट में शामिल होने का शक है, जांच जारी है। मणिपुर के चुरांदपुर में भीड़ ने की मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल पर तोड़फोड़। घटना के बाद स्थिति तनावपूर्ण। G20 के तहत Y20 प्री समिट लद्दाख में शुरू। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया लोगों को संबोधित।
चंद्रपुर में बाल विवाह कानून के तहत पुलिस ने रुकवाई शादी, दोनों नाबालिग भागकर कर रहे थे शादी। हनुमानगढ़ में सीएम अशोक गहलोत ने मुद्रास्फीति राहत शिविर का किया उद्घाटन, लोगों को संबोधित किया। जम्मू कश्मीर पुंछ में चल रहा आतंकवाद के विरोध में अभियान, जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने घटनास्थल का दौरा किया। तमिलनाडु के पुनवामेल में भारतीय जनता पार्टी के पंचायत अध्यक्ष की हत्या, शादी से लौटते वक्त बदमाशों ने किया हमला। दौसा में मंत्री मुरारी लाल मीणा ने निःशुल्क स्कूटी योजना के तहत किया 73 स्कूटी का वितरण, सभी लाभार्थियों के चेहरे खिले। हरदोई में प्रधानमंत्री आवास में ग्रामीण से घूस मांगने वाले पंचायत मित्र का खुलासा, एंटी करप्शन टीम ने घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। बस्ती में पीडब्ल्यूडी विभाग की दिखी बड़ी लापरवाही, मोरबी पुल की हालत खराब, हवा में झूलता नजर आया ये पुल। उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में उमड़ा भक्तों का सैलाब, सरकार की तमाम व्यवस्थाओं में दिखी लापरवाही। अंबाला में आम आदमी पार्टी नेता के घर चली गोलियां, कुछ दिन पहले ही बिश्नोई गैंग से आया था कॉल। सोनीपत में पटवारी की गिरफ्तारी पर पटवारियों का धरना प्रदर्शन। जालौर में कांग्रेसी महिला ने सरकार पर काम नहीं करने का आरोप लगाया, महंगाई राहत कैंप के उद्घाटन के दौरान जताया विरोध। जबकि फरीदकोट में किसानों ने घेरा मंडी बोर्ड का दफ्तर, पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। मध्य प्रदेश के रायसेन में गौशाला में 100 गायों की मृत्यु हो गई, बजरंग दल जांच नहीं होने देने पर उग्र चेतावनी दी। कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी हुई, कश्मीर पहुंचे पर्यटकों के चेहरे खिले हुए नजर आए। उत्तराखंड चमोली के हेमकुंड साहिब में 12 से 15 फीट बर्फ के बीच रास्ता बनाने में जुटी भारतीय सेना, 20 मई को खुलने का कपाट। पुंछ के मुगल रोड पर बर्फ हटाने की चल रही है प्रक्रिया, बर्फबारी के चलते आवागमन बाधित रहा। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर से ली है करवट, ठंडी हवाओं के चलते लोगों को गर्मी से मिली राहत। छत्रपति संभाजीनगर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ मूसलाधार भारी बारिश। थाने में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला, 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। दिल्ली में घरेलू विवाद के चलते पति ने पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी, बच्चों पर भी किया जानलेवा हमला। सिंगरौली में पैसे के विवाद में बाप बेटे की कुचलकर हत्या, आरोपी की तलाश जारी है। दुर्गापुर में बुजुर्ग महिला के अपहरण मामले में 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। ग्रेटर नोएडा में विस्तारा एयरलाइंस के मैनेजर ने खुदकुशी कर ली, सुसाइड नोट में जिंदगी से परेशान होने का हवाला दिया। हुगली में बेटी ने पिता को पटककर बुरी तरह से पीटा, सिर्फ बस एसी ऑन करने को कहा था, इसी को लेकर नाराज हो गया। सुपौल में एक डॉक्टर ने की फांसी लगाकर आत्महत्या, शव के पास सुसाइड नोट बरामद। कौशांबी में किसान की गला रेत कर हत्या, गांव के ही एक शख्स पर हत्या का आरोप। फरीदकोट में महिला ने बेटे और दामाद से मिलकर की प्रेमी की हत्या, आरोपी महिला गिरफ्तार हुई है। राजस्थान टोंक में एक कुएं से युवक का शव मिलने से सनसनी। बिलासपुर में चलती स्कूटी पर कपल को रोमांस करना भारी पड़ गया, 8,800 रुपए का चालान भरना पड़ा। कटिहार में 12 घंटे में 3 अलग अलग हत्याएं, पुलिस छानबीन में जुटी। इधर दिल्ली में छात्र की हत्या के बाद हंगामा, परिजनों ने किया सड़क पर प्रदर्शन। कोलकाता में चलती बस में युवक ने की महिला से छेड़छाड़, बस यात्रियों ने युवक को बस से बाहर निकाला। जबकि पिथौरागढ़ में तेंदुए का कुत्ते पर जानलेवा हमला, घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।